नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव की। एल्विस यादव जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने बिग बॉस का अपना सीज़न भी जीता है। बिग बॉस के सीज़न में जहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग थे, आप जान सकते हैं उसमें कितने बड़े बड़े लोग थे। फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, जो कि बहुत इन लोगों का फॉलोअर है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके। इनके अलावा उनकी माँ भी बहुत बड़ी फॉलोअर थी, है ना। इसके अलावा महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट थी और बिहार की बेटी मुंगेर की मनीषा रानी भी उसमें थी। इतने लोगों को हराकर उन्होंने बिग बॉस का सीज़न जीता। इसके अलावा प्लेग्राउंड का एक रियलिटी शो था, वो रियलिटी शो भी उन्होंने किया, जिसमें भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर थे। कैरी मिनाटी जैसे लोगों को हरा करके उन्होंने प्लेग्राउंड का रियलिटी शो वो जीता था, ठीक है। तो अभी की बात ये हुई। इसके अलावा रोडीज़ में भी, वो रोडीज़ में जो गैंग लीडर होते हैं, जैसे रणविजय थी, बहुत सारे गैंग लीडर थे रोडीज़ में। इस बार का सीज़न रोडीज़ का भी उनके टीम ने ही जीता है। तो इतनी सारी ख्याति, इतना फेम पाने के बाद तो ज़रूरी था कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमला होगा ही, बुरी चीज़ें बोली ही जाएगी उनके बारे में, है ना। तो जैसा कि न्यूज तो आज सुबह सुबह की एक बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज जिसको कहते हैं, वो ये है कि एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई है। वो 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। आखिर जिन्होंने फायरिंग किया था उनका मकसद क्या था? क्या उनको एल्विस यादव को मारना था, या उनके फेम से उनको जलन थी, या उनके पैसे से उनको जलन था? आखिर प्रॉब्लम क्या था, क्या था, क्यों एल्विस यादव के घर पे फायरिंग हुआ? ये बात अभी तक एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है इन बातों पर, कि उनको अभी तक रिवील नहीं कर पाया चीज़ों को पुलिस ने अभी तक। जहाँ तक मेरे पास न्यूज है उसके अनुसार गुरुग्राम के एक बहुत ही पॉश इलाके में रहते थे एल्विस यादव, ठीक है। एल्विस यादव के घर पे सुबह 5:30 से लेकर के 6:30 के बीच में ही फायरिंग हुआ। फायरिंग कब हुआ? उस वक्त गुरुग्राम में अपने उस घर पर एल्विस यादव नहीं थे। घर पर सिर्फ थे कुछ नौकर थे और कुछ फैमिली मेंबर थे। फायरिंग किया गया, 25 से 30 राउंड फायरिंग हुआ है। उस 30 राउंड का जो फायरिंग है वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है, लेकिन एल्विस यादव और उसकी जो फैमिली थी वो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे रहते थे, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। कैमरे में 3 लोग दिखे हैं गोली चलाते हुए। अब वो 3 लोग कौन है, इस बात के लिए पुलिस भी सोच रही है, समझ रही है। लेकिन इसी बीच में एक और खबर आई हुई है कि एक गैंग है, हिमांशु भाऊ गैंग। हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य ने इसका पूरा लिया कि मैंने इस चीज़ को करवाया है, पूरी जिम्मेदारी ली है कि मैंने फायरिंग करवाई थी, मैंने मारने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने क्यों मारने की कोशिश की थी। तो उनका कहना है कि एल्विस यादव जो है वो जुआ को वो प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। क्योंकि हो सकता है जुए में भाऊ गैंग के बहुत सारे लोगों का पैसा चला गया हो, या फिर बहुत सारे लोग पकड़े गए हों, या ये भी हो सकता है कि जुए का धंधा जो उनका हो, एल्विस यादव उस धंधे में आ रहे हो। तो ये बात अभी भी पर्दे में है, इसका कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये आखिर हुआ क्या था। लेकिन ये न्यूज पक्की है कि एल्विस यादव उस टाइम घर पर नहीं थे, और जो हमला था वो हिमांशु भाऊ गैंग ने ही कराया है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यूट्यूब पे बोला भी है और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि एल्विस यादव पे जो हमला है वो हमने ही कराया है। तो इस पीछे का क्या कारण है ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, खोज रही है आखिर क्यों थे, कौन से लोग थे, क्यों उन्होंने गोली चलाई है। तो हमारे साथ बने रहिए इस चीज़ के लिए। मैं आपके समर्थन में हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं तुरंत यूट्यूब पे अपडेट करूँगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फेवरेट ऋषि ब्लॉग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।